हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट श्रीमती उषा सोलंकी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैडम, जैसा कि आपको पता है, आप अभी वर्तमान में विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा का। और मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, अभी एक वर्तमान एक प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा कुछ शब्द ऐसी कही गई जिससे मातृशक्ति को ठेस लगा, और वो वीडियो आपने भी देखा होगा, सुना होगा। आप भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी ने कितना तक सही, क्या आपके नज़रों में महाराज जी का वक्तव्य कैसे लेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि महाराज जी का वो वक्तव्य मैंने देखा है। किसी बच्चे ने उनसे ये प्रश्न किया है, जो आजकल की परिस्थितियां हैं, जो आजकल का परिवेश है, जो कुछ घृणित घटनाएं घटित हुई हैं देश में, जिसमें एक पति को ड्रम में मार दिया गया था, सीमेंट में। एक पत्नी द्वारा षड्यंत्र के तहत हनीमून के लिए गई थी, तो वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें जो कुछ भी तथ्य रहे हों, ये जांच का विषय है। लेकिन जब ये विचार और ये घटना जब सबके सामने घटित हुई, तो वहाँ पर महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में एक बच्चा, एक यंग लड़का, एक युवा, वो प्रश्न करता है कि महाराज जी, मुझे विवाह करना है और मुझे ये भय है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि आजकल डिवोर्स वगैरह बहुत हो रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, उस वातावरण में हम देखें, तो महाराज जी उसको संतुष्ट करते हुए ये कहते हैं कि आप उनसे विवाह कीजिए जिनसे आप परिचित हों, यानी कि किसी अपरिचित से ना करें। तब वो इसी संदर्भ में हमारी पुरानी परंपराओं का याद दिलाते हुए कहते हैं, ये महाराज जी के अपने निजी विचार नहीं थे। उन्होंने पुराना संदर्भ देते हुए पुराने पूर्वजों का जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था थी, जो वैवाहिक व्यवस्था थी, उसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि पूर्व के जो हमारे पूर्वज होते थे वो जल्दी विवाह कर दिया करते थे, क्योंकि 14 साल की बच्ची होती थी उस टाइम, और 14 साल की बच्ची जब ससुराल में आती थी तो वो इतनी परिपक्व नहीं होती थी कि वो बाहर किसी से गलत संबंध या किसी गलत व्यक्तियों के चंगुल में फंस सके और वो कुछ घृणित घटनाएं कर सके, या ऐसा उसके मन में विचार भी आए। तो महाराज जी का जो इंटेंशन है, जो आशय है, वो बिल्कुल भी महिलाओं का अपमान करने का नहीं है, नारी शक्ति का अपमान करने का नहीं है, कोई गलत शब्द कहने का नहीं है। अब उन्होंने जो वर्तमान संदर्भ और पूर्व के संदर्भ दोनों का व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्दी शादी करने से वो बाहर के चंगुल से बच जाती हैं, यही उस बच्चे से वो कहते हैं। तो 14 साल वाली जो बात उन्होंने कही है, वो हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित जो विवाह प्रक्रिया थी उसके संबंध में कही है। उन्होंने अपने खुद के विचार नहीं कहे हैं कि वो 14 साल में आप विवाह कर दीजिए। उन्होंने अपने विचार तो ये कहे हैं कि आप उनसे विवाह कीजिए जिनसे आप परिचित हों, जिसकी जानकारी हो। वो उदाहरण भी देते हैं कि पहले दो दोस्त आपस में विवाह कर लिया करते थे, क्योंकि वो एक दूसरे से परिचित होते थे, एक दूसरे के बच्चों से परिचित होते थे, तो वो कभी भी ऐसी गलत घटना की बच्चियां सोच भी नहीं पाती थी। जो कि आजकल मैं कुछ शब्द इस्तेमाल करूंगी, सभी महिलाएं नहीं, सभी मातृशक्तियां नहीं, हमारी मातृशक्तियां बहुत ऊंचाइयों पर जा रही हैं, बहुत चरित्रवान हैं। कुछ 1-2% जो किसी कहना चाहिए कि गलत लोगों के प्रभाव में आकर, कुछ गलत षड्यंत्रों के शिकार होकर, जैसे कि बहुत सारी घटनाएं उजागर हो रही हैं, उसमें आकर इस तरीके के गलत कांड कर बैठती हैं या उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, दोष या निर्दोष किसी भी तरीके से। केवल उसकी ही व्यथा व्यक्त हो रही थी वहाँ, जो प्रश्नोत्तरी करने में दर्शकों ने कही और महाराज जी ने अपनी व्यक्त कही। उन्होंने ये कहते हुए कि कुछ लड़कियाँ जब 25 साल या ज़्यादा उम्र की हो जाती, यही आशय उनका था, तो वो एक प्राकृतिक व्यवस्था के तहत तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के प्रति संबंध बना लेते हैं, या एक नेचुरल ये प्रक्रिया है, प्राकृतिक है। तो उसी के संबंध में उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं उस आवेश में, या जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसमें आके वो कहीं ना कहीं फिसल जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने सबके लिए नहीं कहा, ये शब्द स्पष्ट है वीडियो में कि सब नहीं, ये शब्द पे सबको गौर करना चाहिए कि शब्द नहीं। तो मैं भी यही कहूँगी कि उनका आशय कदापि ये नहीं है कि वो महिलाओं का अपमान करें। इसलिए जो भी हमारी मातृशक्ति इससे आहत हैं, या जो दुखी हैं, या जो विरोध कर रही हैं, जैसा कि मैडम आपने कल देखा है कि कल भी एक समाज में एक न्यूज़ चैनलों के द्वारा सबको जानकारी प्राप्त हुआ है कि एक पति की पत्नी
पति ने स्वयं अपने पत्नी को एक प्रेमिका के साथ पकड़ा और वो अभी भी डिप्रेशन में। हाँ। तो ऐसा नहीं है, समाज में थोड़ा मैडम अश्लीलता लोग फैलाता है, क्योंकि अब तो ये भी हम लोग भी देखते हैं कि बाहर बड़े बड़े सिटियों में, पार्क में या बड़े बड़े बार में आजकल लड़कियों की भी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये तो खैर आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि महाराज जी ने क्षमा याचना भी कर चुका है। हाँ। यही मैं कहना चाहूँगी कि महाराज जी ने पहले तो महिलाओं का अपमान नहीं किया। कुछ शब्द के मतलब है जो भी 1-2% हैं जो गलत रास्ते पर हैं, उनकी ही आलोचना उन्होंने की है या उनसे बचने का समाधान उन्होंने बताया है, वो उनके अपने विचार हैं। तो वो अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जो परिवार की व्यवस्था कायम की है, जो गृहस्थ की व्यवस्था कायम की है, वो इसीलिए की है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही चरित्रवान होकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम को एक आश्रम बनाया है जो हमारी गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जो बुजुर्गों का भी पालन होता है, वहाँ बच्चों का भी पालन होता है। ये बहुत अलग विषय है, वो बहुत बड़ा आश्रम है। तो गृहस्थ को इसलिए आश्रम की वो दी है। पति पत्नी को उन्होंने देवी स्वरूप और पुरुष को प्रकृति के देवता स्वरूप माना है इसका संचालन करने के लिए। तो ये एक अलग विषय है ये। लेकिन वर्तमान में तो मैं ये कहूँगी कि ये व्यवस्था भंग हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे भयभीत हैं, पुरुष भयभीत हैं, अच्छे परिवार अब शादी नहीं करना चाहते हैं बिना सोचे समझे। ये जो घटनाएं हो रही हैं केवल इसकी प्रतिक्रिया थी और महाराज जी ने कोई ऐसा गलत शब्द महिलाओं को मैडम ऐसे तो बहुत सारी समय संबंध देखा जा रहा है कि शादी होने के 5 महीने बाद ही डिवोर्स हो रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? वो यही कहूँगी, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो महाराज जी ने कहा, अब मैं फिर यही कहूँगी, जो महाराज जी ने कहा कि वो किसी न किसी कारण वो उनके संबंध होते हैं महिलाओं के या पुरुषों के भी, तो वो गलत होता है। वो शादी तो कर लेते हैं माता पिता समाज के दबाव में, लेकिन वो संबंधों को छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ये घटनाएं, दुर्घटनाएं और इस तरीके की परिवार टूटने की घटनाएं होती हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। अभी आपने जो कहा, ये हमारे मथुरा में ये घटना घटी है कि वो पति अपनी पत्नी बड़े अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन वो पत्नी किसी अपनी प्रेमी के साथ वो पकड़ी जाती है सार्वजनिक तौर पे, और आज उसका पति इस घटना को देखकर इतना आहत है कि वो अपने घर में डिप्रेशन में है। वो एकदम ऐसा लगता है जैसे कोमा में चला गया हो और उसका पूरा परिवार परेशान है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, निरंतर घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें हमारा संतों का या हमारे सनातन धर्म के जो भी हैं विचारधारा के लोग हैं, उनका यही है कि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, मातृशक्तियां उन सब चीज़ों से बचें और ये जो चरित्रहीनता के रास्ते हैं, जो किसी न किसी तरह से वो षड्यंत्र में फंस जाती हैं, वो न फंसें। तो महाराज जी ने सब महिलाओं के लिए नहीं कहा है। मैं इसका बहुत विरोध करती हूँ कि जो महिलाएं महाराज जी का विरोध कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, वो बिल्कुल ना करें। ये हमारा सौभाग्य है कि आज भी इस बहुत गंदे वातावरण जो विषैला होता जा रहा है उसमें भी संत महात्मा अगर हमें कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं, कुछ ज्ञानवर्धन बातें बता रहे हैं, हमारे चरित्र की रक्षा कर रहे हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, न कि उनका विरोध होना चाहिए। 290 वृद्ध माताएं आज भी गौरी गोपाल आश्रम में सेवा प्राप्त कर रही हैं और मैडम आप स्वयं विजिट भी की हैं। हाँ, ये मैंने देखा है कि महाराज जी की जो भावना है वो नारियों के अपमान की नहीं है। जो व्यक्ति आज कलयुग के प्रभाव में कह लीजिए, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में कह लीजिए, विधर्मी संस्कारों के प्रभाव में आप कह लीजिए, जो कुपुत्र अपनी माताओं को घर से निकाल देते हैं, उन 400, 300, 500 के करीब माताओं का पालन पोषण, देखभाल और सेवा महाराज जी द्वारा की जाती है। हमें ये पक्ष भी उनको देखना होगा। अगर उनके नारी के प्रति असम्मान होता तो वो हमारे ये भी नारी हैं जो परिवार की व्यवस्था कायम की है, जो गृहस्थ की व्यवस्था कायम की है, वो इसीलिए की है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही चरित्रवान होकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम को एक आश्रम बनाया है जो हमारी गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जो बुजुर्गों का भी पालन होता है, वहाँ बच्चों का भी पालन होता है। ये बहुत अलग विषय है, वो बहुत बड़ा आश्रम है। तो गृहस्थ को इसलिए आश्रम की वो दी है। पति पत्नी को उन्होंने देवी स्वरूप और पुरुष को प्रकृति के देवता स्वरूप माना है इसका संचालन करने के लिए। तो ये एक अलग विषय है ये। लेकिन वर्तमान में तो मैं ये कहूँगी कि ये व्यवस्था भंग हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे भयभीत हैं, पुरुष भयभीत हैं, अच्छे परिवार अब शादी नहीं करना चाहते हैं बिना सोचे समझे। ये जो घटनाएं हो रही हैं केवल इसकी प्रतिक्रिया थी और महाराज जी ने कोई। आदरणीय ज्योति चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय श्री कृष्णा। मैडम, जैसा कि आपको पता है कि इस समय विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जहां तक कि वीडियो को कट कर करके चलाया जा रहा है।
और उस वीडियो को सुनने के बाद हमारे मातृशक्ति, हमारी माँ बहन बेटियों में भी थोड़ा सा आक्रोश है। तो आप भी हमारी माँ बहन बेटी हैं और एक संगठन के आप जिला अध्यक्षा हैं। आपके नज़रों में महाराज जी का वक्तव्य आप किस प्रकार से लेना चाहेंगे? ये महाराज जी ने जो भी बोला वो बिल्कुल गलत नहीं बोला है, और जो गलत बोला है वो गलत उनको लगना चाहिए जो गलत है। उनको क्यों इतना गलत लग रहा है? वो ऐसी हैं तभी तो उनको गलत लग रहा है। अगर वो सही है तो उनको बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं महाराज जी के साथ हूँ और सभी बहन बेटियों से ये कहती हूँ कि वो अपने जिस अदब से रहें वो अच्छा है। आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है जो कि खुलेआम डोलें घूमें कि एक को पकड़ रही हैं दूसरे को छोड़ रही हैं, शादी के बाद जा रही हैं, भग भग के तलाक़ें हो रही हैं। ये सभी बहनों से मैं ये कहूँगी कि अपने या तो शादी उसी से करें जिसको वो पसंद करती हो, या फिर जिसको बचपन से जानती हो उसी से ही शादी करें वो, लेकिन किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये जो हो रहा है ड्राम में मार के उसको दबा दिया, हनीमून में ले जाके उसको मार के फेंक दिया, ये बहुत। तो कुल मिलाकर के आपके नज़रों में महाराज जी ने जो कहा है बिल्कुल बहुत सही कटु कहा सत्य है। बोला मैं है। महाराज जी के बहुत सपोर्ट करती हूँ। ये बहुत सच बोला है महाराज जी ने, कोई गलत नहीं बोला। और ये 14 साल का उनका मतलब नहीं था, और हाँ होते थे 14 साल की उम्र में शादी, ये उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। उन सामने वाले लड़के ने उनसे रिक्वेस्ट की है तब जाके उन्होंने ये वर्ड बोला है, प्रश्न किया, उसका जवाब दिया महाराज जी ने। हाँ, तो मतलब आपका समर्थन है? मेरा फुल समर्थन है महाराज जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ज्योति चतुर्वेदी जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के आप अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत आभार आपका।